लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। वैसे साहब एक तो थोड़ा-सा क्योंकि कश्मीर पे आएँगे बिल्कुल क्योंकि उसके ऊपर भी आपका बड़ा होल्ड है। लेकिन चाइना के हवाले से अभी मैं कुछ खबरें पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान $3 बिलियन के ड्रोन्स की ग़ालिबन डील हो चुकी है आपकी अमेरिका के साथ। तो अब क्या ये वाक़ई इसी तरीके से क्योंकि 30 ड्रोन और उसका मतलब $3 अरब एक बहुत बड़ी अमाउंट है और मैं इसलिए बड़ी अमाउंट कहूँगा शायद हिंदुस्तान के हवाले से इतनी ना हो। लेकिन इस वक़्त क्योंकि पाकिस्तान 1 और 2 और $3 अरब के लिए बड़ी मुश्किल जिसे कहते हैं चीज़ों से गुज़र रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ी डील है बहरहाल। तो क्या वाक़ई चाइना के साथ इस लेवल पे पहुँचा हुआ है हिंदुस्तान कि अब मतलब सारी तैयारी जो भी आ रहा है मिसाइल हैं जो राफ़ेल है या कोई भी चीज़ है, तो उसको चाइना के पर्सपेक्टिव में देखकर तैयारी की जा रही है? ये मैं करीब फ़खर साहब तकरीबन मैं पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ और जो भी मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं, भाई हैं, मैं जी, उनसे लगातार यही बात समझा रहा हूँ, पर कहीं न कहीं पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान जो इतना असला खरीद रहा है, हमारे लिए खरीद रहा जी। है। ये बात कुछ हद तक ठीक है और मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों है, किस हद राइट, तक ठीक है वो। अ, इंडिया सीज़ पाकिस्तान एज़ एन एक्सटेंशन ऑफ चाइना। या अ, इंडिया को ऐसा लगता है कि एक ज़माने में मैं कई बार ये कह चुका हूँ, एक ज़माने में हमें लगता था कि चाइना टू द ईस्ट एंड पाकिस्तान टू द वेस्ट। अब इंडिया में ये कहते हैं कि चाइना टू द ईस्ट एंड चाइना टू द वेस्ट। क्योंकि जैसे आपके वहाँ गवादर में चाइनीज़ हैं, जो कि आपका एक सी पोर्ट है, हाँ, हाँ, गवादर। बिल्कुल। आपके कराची में है, आपके इस्लामाबाद, हर शहर में चाइनीज़ हैं और हज़ारों लाखों की तादाद में हुँ, चाइनीज़ हैं। और ये कहना कि सभी बिज़नेसमैन हैं, सभी सी पैकेन हैं, ऐसा तो नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, जब इतना मामला अंदर जाएगा, तो वहाँ पे इंटेलिजेंस वाले भी आएँगे, कुछ फौजी भी आएँगे, प्लेन क्लोथ्स में आएँगे, मिलिट्री इंटेलिजेंस बिल्कुल। वाले भी आएँगे। तो चाइना का लगातार जो इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान के ऊपर बढ़ रहा है, ये ज़्यादा है। जो राफ़ेल हैं, मैं एस-400 है, ये सब इंडिया क्यों खरीद रहा है? इंडिया इसलिए खरीद रहा है क्योंकि चाइना से हमें थ्रेट है और जब तक हम चाइना को उसी की ज़बान पे जवाब नहीं दे देंगे, चाइना नहीं मानेगा। जैसे कि आपको पता है, हम तो बॉर्डर पे नहीं गए थे, ये बात आपको भी पता है कि चाइना आया एग्ज़ैक्टली, था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। क्यों आया बिल्कुल। चाइना? हम तो ये कह रहे हैं चाइना से कि बैठिए और बातचीत करते हैं, लेन-देन करते हैं और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तकरीबन 3500 किलोमीटर लंबी, थोड़ा-सा ज़्यादा उससे, उसको खत्म करके एक बार उसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना के खत्म करो। जी, और कई बार हिंदुस्तान ने पेशकश करी है, चाइना मानता नहीं है। अब चाइना के साथ एक और बहुत बड़ी बात है। हम लोग कहते हैं भारत में लक्ष्मण रेखा कहते हैं। यानी कि उसकी कहानी बहुत लंबी है लक्ष्मण रेखा की, लेकिन आपको आसान शब्दों में बता दूँ कि एक लकीर जी, होती है, जी। जो किसी रिश्ते में पार नहीं करनी चाहिए। किसी भी रिश्ते में, वो दोस्ती का हो, एग्ज़ैक्टली, दुश्मनी का हो, बिज़नेस का हो, छोटे-बड़े का हो। बिल्कुल। एक लक्ष्मण रेखा होती है, एक लाइन होती है। चाइना ने वो लाइन पार कर दी। तो यहाँ पे आप देखिए जयशंकर साहब जो मंजे हुए डिप्लोमैट हैं, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत मंजे हुए डिप्लोमैट हैं, नाप-तोल के बोलते हैं। उन्होंने तक ये बोल दिया कि चाइना के साथ जो हमारे हालात हैं, बहुत गंभीर हैं, बहुत सीरियस हैं। बिल्कुल। इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर ये बोले तो बहुत बड़ी बात है, और सर क्योंकि 2 जगहों भारत में पे ग़ालिबन ये जी, बात की, एक ब्राज़ील में और एक ग़ालिबन किसी और कंट्री में कहते हैं क्योंकि मैं जी, पढ़ रहा था जी कि 2 जगहों पे उन्होंने आई थिंक पैराग्वे गए थे, कहाँ गए थे वो? तो वहाँ पे भी शायद बात करी है, मुझे याद नहीं जी, ठीक से। जी, जी, लेकिन साउथ अमेरिका का उनका टूर था, तो जी, जी, फ़खर साहब ये बात है कि भारत को ये एहसास हो गया है कि चाइना का आज नहीं तो कल नहीं तो 10 साल के बाद मुकाबला करना पड़ेगा। ये है, ये होने वाला है। ये और मुकाबला सिर्फ़ जंग के मैदान में नहीं, ये डिप्लोमेसी में होगा, ये इकोनॉमिक्स में हाँ, होगा, ये पॉलिटिक्स में होगा, ये पूरे तरफ से होगा, ये एजुकेशन में होगा। बिल्कुल, ये हर जगह मुकाबला होगा चाइना से और अ, हम उससे बच नहीं सकते, दुनिया उससे बच नहीं सकती। ये 2 हाथियों की लड़ाई है, ये होने वाली है ये होगी और उसके लिए भारत हुँ, तैयारी कर रहा है और सिर्फ़ भारत मिलिट्री की तैयारी नहीं कर रहा, भारत पूरे और चीज़ों की अपने सप्लाई चेन की तैयारी कर रहा है। भारत सबकी अभी खबर आई थी कि इस बार एप्पल का जो आईफ़ोन 14 है, जी, जी। वो इंडिया में बनेगा। आपने पता नहीं पढ़ी कि नहीं पढ़ी वो खबर? लेटेस्ट जो अभी उनका सेट आने वाला जी। सितंबर में। हाँ, सितंबर में वो भारत में बनेगा। चेन्नई तमिलनाडु है, एक राज्य है, चेन्नई ज़बरदस्त। तमिलनाडु तो इसकी कैपिटल है चेन्नई, पहले मद्रास जी, जी। बोलते थे। जी, तो जी, बिल्कुल। उसके पास उसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो ओके, वहाँ से एप्पल के और भी हाई-टेक प्रोडक्ट्स हैं। चाइना तो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड तो इंडिया में भी बिल्कुल। धीरे-धीरे ये हो रहा है। तो ये चीज़ चल रही है। आपने बात करी और आर्म्ड ड्रोन्स की,
ये वही ड्रोन जिसने जवेरी को जिससे मारा था ना, वो ड्रोन बिल्कुल है। हाँ, एग्जैक्टली तो पहले फखर साहब 2 या 3 ड्रोन इन्होंने ऐसे लिए थे लीज पे, और 2 साल तक नेवी ने चलाए। नेवी बड़ी खुश हुई उनकी परफॉर्मेंस के साथ, जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। ठीक फिर सरकार ने बोला ठीक है। और अ, थोड़ी वो भी बात है कि वो जो कंपनी है जनरल एटॉमिक्स, जी बिल्कुल जनरल उसका भी सीईओ विवेक लाल है। एक वो भी ओह, जो ड्रोन बनाते हैं ना, ये रीपर और गार्डियन, जी जी उसका नाम भी विवेक लाल है। वो भी इंडियन ओरिजिन का है वो। जबरदस्त जी जी। तो अच्छा, तो अच्छा एक आपने सप्लाई चेन की बड़ी अहम बात की कि हिंदुस्तान अपने सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि यार कल को कोई मसला ना हो। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें सीपैक के हवाले से कि चाइना भी शायद इसीलिए सोचता है कि यार अगर ये होगा कि अगर उस तरफ से मुझे सप्लाई चेन मेरी कटती है तो कम से कम यहाँ से कायम रहेगी। तो कितना जी असर डाल सकती है ये चीज़ अगर होती है? ये अलग बात है कि अभी उस पे उस तरह की चीज़ें नहीं हमें नज़र आई, लेकिन खैर अगर हो जाता है लेट्स सपोज़ तो। फखर साहब, मैं एक आपको बात बताता हूँ आपकी शो में, जो कहनी तो नहीं चाहिए, जी। लेकिन जो सच है उसकी बातें करते हैं। देखिए, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, फखर साहब ऐसा है कि अभी तो खुद ही पाकिस्तान ने सीपैक अथॉरिटी खत्म कर दी। बिल्कुल, इमरान खान साहब ने खुद ही बोल दिया था कि इसके कागज निकालो, इसकी इंक्वायरी करो, बिल्कुल। सीपैक की। चाइनीज ने डाका डाल रखा है, चोरी कर। उनके बयान ऑन यूट्यूब है, मतलब इसमें कोई बिल्कुल साजिश वाली रिकॉर्ड बात पे नहीं। मौजूद है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रिकॉर्ड पे इमरान खान साहब जब नहीं थे प्राइम मिनिस्टर, तब इमरान जी, खान साहब यही बोलते थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो सीपैक के कागज उन्होंने दिखाए आईएमएफ को, जिसके बिल्कुल, लिए बड़े परेशान हुए चाइनीज, और बोला कि साहब क्यों। तो पिछले 3 साढ़े 3 साल से जब से वो खान साहब थे, तो वो सीपैक अपना बंद था लगभग। बिल्कुल। अब दोबारा उसको शुरू करना, शाबाश शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि शुरू हो जाए। लेकिन अच्छा, ये तो बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एक बात मैं एग्ज़ैक्टली। आपको बता दूं, भारत कभी भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कामयाब नहीं होने देगा। हुँ, हुँ, मैं हुँ। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बोल रहा हूं। ये तो हमारा काम तो खैर इमरान खान ने 90% कर दिया, तो हमारी मेहनत बच गई, हमारे पैसे बच गए। लेकिन और और क्योंकि इमरान खान ना एक आइडियोलॉजिकल किस्म का आदमी है, वो एक्चुअली सोचता है कि फरिश्ते आए थे और उसको नीचे लेकर, वो उसका है ऐसा कि मैं जी, जी। स्पेशल हूं, और मैं यू नो मेरे चेहरे से नूर आता है, और मैं अंधेरा कमरे में चला जाऊं तो कमरे में उजाला हो जाता है। उसके है बिल्कुल। दिमाग में ऐसा, अपने बारे जी, में जी, थोड़ा जी। सोचता है इमरान खान। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर, इमरान खान ने तो काम कर दिया भारत का बहुत ज्यादा, खासतौर से सीपैक को लेके। जी। मुझे नहीं लगता कि सीपैक से पाकिस्तान का भला होता, लेकिन हाँ, सीपैक से चाइना का, आपने बिल्कुल ठीक नब्ज पकड़ी है, सीपैक से चाइना का बहुत भला हो जाता। देखिए, पाकिस्तान, अगर मैं किसी भी पाकिस्तानी से पूछता हूँ, जो दानिश्वर लोग हैं, जो पढ़े लिखे जी, हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनसे पूछता हूँ कि ठीक है, चाइना ये कहता है कि अभी तक हमने करीब $40 अरब पाकिस्तान में डाल दिए हैं। जी। अब सब 40 अरब, आपने बोला कि पाकिस्तान $1-2 अरब के लिए बिल्कुल, भाग रहा है, दौड़ रहा है, मशक्कत कर रहा बिल्कुल। है। तो जो मुल्क $2 के लिए, $2 अरब के लिए, $1 अरब के लिए मशक्कत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अ, फखर साहब आपको क्या लगता है उस मुल्क के लिए $40 अरब की क्या कीमत होगी? बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। अगर चीनी कहते हैं कि उन्होंने $40 अरब पाकिस्तान में डाल दिए हैं, तो कोई ये तो बताए कि कितनी नौकरियां पाकिस्तानियों को मिली हैं, कितने बिजनेसेस खुले हैं, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, पाकिस्तानी रुपी डॉलर के मुकाबले कितना कुछ तो हुआ होगा जब आपने बिल्कुल, आपने उसका किसी कोई मुल्क में। इम्पैक्ट तो नज़र आना चाहिए ना। हाँ, हाँ, और ये काफ़ी सालों से चल रहा है, ऐसा नहीं कि अचानक उन्होंने एक दिन बैंक में डाल दिए 40, नहीं। ये तो एग्ज़ैक्टली। कई सालों से सीपैक हम सुन रहे हैं, बिल्कुल, चल रहा है। बिल्कुल। तो मेरा सिर्फ एक बात ये कहनी है कि इसका पॉजिटिव असर क्या पड़ा? एक दिन आएगा सीपैक, उस दिन दूध और शहद की नदियाँ बहेंगी। एक दिन छोड़ दीजिए, अभी तक कोई ये बता दे कि साहब ऐसा है कि सीपैक की वजह से ये 1000 जॉब्स क्रिएट हुए हैं, 100-200 बिज़नेसेस क्रिएट हुए हैं, हुँ, जो सीपैक के। तो ऐसा नहीं है। क्योंकि बिल्कुल। सीपैक में सिर्फ पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करी गई थी, पाकिस्तान का लेबर इस्तेमाल नहीं करा, पाकिस्तान का रॉ मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुँ, करा। ऐसा भी नहीं है कि 1000 पाकिस्तानी इंजीनियर्स को काम पे लगा रखा है। एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान की उन्होंने अगर कुछ इस्तेमाल करा है तो पाकिस्तानी फौज को इस्तेमाल करा है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के हाँ, लिए। बिल्कुल। और हाँ, और उन्होंने, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, पता नहीं उर्दू में उसका क्या शब्द है, आप चुंगी नाका समझते हैं? चुंगी, जी, जी। जहां से टोल टोल बूथ। बिल्कुल चुंगी यहाँ पे भी चुंगी ही जी कहते जी हैं, पुराना जी मतलब ज़्यादा तो अब नहीं है वो जी। थोड़ा-सा वो खत्म हो गया बिल्कुल। पर चुंगी हाँ, बट नाका। हाँ हाँ, चुंगी नाका स्टेट की तरह उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल करा है, क्योंकि पाकिस्तान जियो हुँ, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बोला भाई अब समुंदर कैसे जाएंगे हम,
ईस्ट से तो जा सकते हैं, मलाका स्ट्रेट, साउथ चाइना सी, जी, वहां से तो बिल्कुल। पूरा मामला फिट है। अगर बिल्कुल। वेस्ट से हमें अगर चाइना को वेस्ट से जाना है तो कहां से जाएंगे? तो पाकिस्तान को पकड़ा। तो सीपैक बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किसके लिए? Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.